आज मैं आपसे ऐसी बातें शेयर करूंगी जो हमारे घरों से जुड़ी हुई है। कई अक्सर लोग मुझे आकर कहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ है, अच्छा खाना है, सुख सुविधाएं है, लेकिन पहले जैसा प्यार और सुकून गायब है। नमस्ते, मैं हूँ दीपाली जोशी, एक साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। हम अभी भी एक साथ मिलकर एक छत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन ये फिजिकल होता है। मन से और मानसिक तौर से तो हम कब के अलग हो चुके हैं। माता पिता अपने कमरे में व्यस्त रहते हैं और बच्चा अपने कमरे में के मोबाइल में बिजी रहता है। कई बार बहुत दिनों तक दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं होती, और जब बातचीत होती भी है तो झगड़े में बदल देते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊंगी आज कि ऐसा परिवारों में क्यों होता जा रहा है और इसको सॉल्यूशन क्या है। हमारा परिवार एक गाड़ी जैसा है। जैसे गाड़ी में पंचर पड़ता है या पंचर होता है तो हमारी गाड़ी ठीक से चल नहीं पाती, वैसे ही हमारे परिवार में कोई सदस्य मानसिक तौर पे बीमार होता है या स्ट्रेस एंजाइटी महसूस करता है तो उसकी असर पूरे घर के माहौल पे होती है। जैसे कि हमारे माता पिता हो गए, हम पति पत्नी हो गए या बच्चे हो गए, तो तब हम क्या करते हैं? अगर पूरे घर में एक सदस्य को ऐसी एंजाइटी स्ट्रेस वाला महसूस हो रहा है तो उसे साथ देना चाहिए, उसकी परिस्थिति हमें समझनी चाहिए। बल्कि हम क्या करते हैं, हम उन पे गुस्सा करते हैं। तो जब दोनों के बीच में मानसिक परिस्थिति या मानसिक स्वास्थ्य समझने की समझ नहीं होती, तब वो उसी घर में परिवारों के बीच दूरी आ जाती है। दूसरी वजह यह है कि एक दूसरे की फीलिंग्स को छोटी समझना। जैसे कि आजकल के बच्चे या युवा माता पिता से आकर बोलते हैं कि मुझे तनाव हो रहा है, मुझे एंजाइटी फील हो रही है। तब माता पिता ये बोलते हैं कि ये क्या है, ऐसा तो हमारे समय में पहले था ही नहीं, ये क्या आपको महसूस हो रहा है, और हम सब कुछ लाकर तो आपको देते हैं, तो आपको कहीं का स्ट्रेस होगा। माता पिता अनजाने में ये बोल तो देते हैं, लेकिन बच्चे पर क्या असर होता है ये बात का, वो माता पिता समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से बच्चा अपने माता पिता से बातें छुपाना चालू कर देता है, और बातें छुपाता है तो वो बाद में अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया का सहारा लेता है, जिसकी वजह से परिवार में कड़वास शुरू हो जाती है। अब मैं आपको ये परिस्थिति से बाहर निकलने के 3 उपाय मैं बताऊंगी। पहला मोस्ट पावरफुल उपाय है लिसनिंग। जब भी आपके परिवार के कोई भी सदस्य को तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी या कोई भी परेशानी हो, तब आप सब कुछ काम छोड़कर आप उनके साथ बैठे, आपका कीमती समय थोड़े टाइम के लिए आप उनको दे, उनकी जो भी परेशानी है शांति से सुनिए। कई बार कोई भी व्यक्ति की शांति से परेशानी सुनने के लिए व्यक्ति को इच्छा होती है कि मेरी परेशानी या मेरी बातें कोई शांति से सुने, तो आप शांति से उसकी परेशानी सुनिए। दूसरा है, मुझे, अपने या तुझे ऐसे वर्ड यूज मत करे जहां पर
बहस हो रही है तो तेरी वजह से ऐसा हुआ, तूने ये किया, ऐसा मत बोलिए। आप ऐसा बोलिए कि मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा होगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा, जिसकी वजह से शांति से सामने वाला आपकी बात सुनेगा भी और बहस भी खत्म हो जाएगी। तीसरी है 15 से 20 मिनट पूरे दिन में अपने परिवार के लिए निकालिए, जहां पर न टीवी न मोबाइल, बस एक दूसरे से बातचीत करनी है, अपनी फीलिंग शेयर करनी है। याद रखिए, कोई ऐसा परिवार खुशहाल नहीं कहलाता जिसमें झगड़े ही नहीं होते, आर्ग्यू नहीं होती, बहस नहीं होती। लेकिन खुशहाल घर वो कहलाता है जिसमें एक दूसरे की मानसिक परिस्थिति को समझे और शांति से सब मिलकर उसे हैंडल करे। जो आपको ये आसान तरीके आपको अच्छे लगे हो और समझ में आए हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में या परिवार के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द ही हम मिलेंगे। धन्यवाद।